खुशखुश किचन में। अभी तो सुबह भी नहीं हुई है। बनी हुई तो आप सो जाओ। गले का दर्द कैसे? कब सोती है कब ये पता ही नहीं चलता। क्या हुआ चाची, कुछ काम था? हाँ, कुछ चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर। इधर आओ। मुझे क्या है ये सब? क्या है? तुम बताओ क्या है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? या पता नहीं लगने देना चाहती हो तुम? चाची जी, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? साफ साफ कहिए ना, मेरी नहीं समझ में आ रहा कुछ। जब किंग ने तरुण और नेहा की शादी के लिए मुझसे परमिशन मांगी थी तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि मुझे वो लड़की नेहा बिल्कुल पसंद नहीं थी। जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ भागकर उससे शादी कर सकती है, वो लड़की कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। वो दूसरा लड़का कोई और नहीं है, आप ही का बेटा है। और जिस लड़की की आप बात कर रही हैं, वो आपके बेटे से प्यार करती है, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। अच्छा, मतलब अगर मैं मना कर देती इस सगाई के लिए तो नेहा कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेती, उसके साथ भाग जाती, है ना? तू नहीं और सही, और नहीं तो और सही। क्या बोल रही हैं आप नेहा के बारे में बात कर रही हैं? वो सिर्फ मेरा खानदान की बेटी नहीं है, आपकी होने वाली बहू भी है। वाह, क्या बात। बस यही रिएक्शन देखना चाहती थी मैं। प्रज्ञा, जानती हो तुम कि जब भी मेरा परिवार का नाम आता है तो तुम्हें कुछ हो जाता है ना? एक्चुअली तुम्हें मेरा परिवार से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा लेना देना है तो उस अभिषेक मेहरा से, है ना? आप किस बारे में बात करना चाहती हैं? नेहा और तरुण के बारे में, इस सब के बारे में, या मेरे और मिस्टर मेहरा के बारे में? ये तीनों बहुत अलग अलग चीज। प्रज्ञा, यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये तीनों बातें अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तुम और अभिषेक नेहा और तरुण की शादी इसलिए कराना चाहते हो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब होने का मौका ढूंढना चाहती हो, और उसका सबूत है ये सरगी। ऐसे क्या देख रही हो उसे? आज करवा चौथ है ना, और आज के दिन अभिषेक मेहरा की दादी सुवर्णी दादी ने तुम्हारे लिए अपने ड्राइवर के हाथ ये सरगी भेजी है। क्यों बताओगे मुझे तुम? जवाब दो मुझे प्रज्ञा। जवाब क्यों नहीं दे रही आप? कब से पूछी जा रही हूँ, बताइए मुझे। अरे पहले सवाल तो ढंग से कर। आपने करवा चौथ की सरगी प्रज्ञा को क्यों भिजवाई? आपकी बहू वो नहीं, मैं हूँ। पीछे मुड़ के तो देख। क्या देखूं? अरे जो अपना चेहरा आईने में नहीं देख सकती तो फैमिली फोटो में कैसे दिखेगी? जो फैमिली फोटो में नहीं वो फैमिली में नहीं। व्हाट रबिश! आपने मुझे कहा था पीछे देखो, ये नहीं कहा था कि आईने में देखो। अरे ये तो तेरी प्रॉब्लम है, तुझे हर बात बतानी पड़ती है। मेरे लिए मेरे अभी की पत्नी सिर्फ प्रज्ञा है और कोई नहीं। अभी की बीवी मैं हूँ, प्रज्ञा नहीं। अरे कौन था ड्राइवर? गुड्डू। अरे उसी के हाथों में भेजी थी ना सरगी, उसे बोल देना कल से काम पर नहीं आ। मुझे चुगलखोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और तू तो मुझे शुरू से पसंद नहीं, और हो सके तो कल से तुम भी काम पर नहीं आना। क्या? कल से तू ये अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाना। अभी तो ऐसा कर, मेरे नजरों से दूर हो जा। चल हट यहाँ से, चल जा बाहर। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। आई एम अभी's वाइफ एंड आई एम अभी's दादी। टेल मी, तू बड़ी या मैं? अब बड़ी है इसलिए लिहाज कर रही हूँ। लेकिन मैं नहीं करूंगी, और ना ही अभी करेगा। आज इस घर से सरगी गई है, कल प्रज्ञा भी इस घर में आएगी, तब तुझे पता लगेगा कि इस घर की बहू कौन है। अभी भी टाइम है, इस घर से खुद चली जा। जिस दिन प्रज्ञा इस घर में आएगी ना, तुझे इस घर से धक्के देके निकाल देगी। तो आपको भी मैं सेम एडवाइस दे रही, जितना जल्दी हो सके इस घर से हमेशा के लिए चली जाइए, वरना पता नहीं कब आपका पाँव फिसलेगा और आप सीढ़ियों से गिर जाओगे। प्रज्ञा का नंबर मेरे पास है, जैसे ही मोबाइल का बटन दबाओगे ना, चिराग की जीन की तरह यहाँ आ जाएगी, और फिर तुझे ऐसे गिराएगी कि तू उठेगी नहीं, हमेशा के लिए उठ जाएगी। चल निकल जा से, बड़ी आई मुझसे सवाल करने वाली। जवाब मिलेगा मुझे प्रज्ञा? आप मुझसे जवाब नहीं, सफाई मांगे, और मेरे किसी सफाई देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और है। एक मिनट प्रज्ञा, तुमने यहाँ पर बात फिर से घुमा दी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और ना ही कोई सफाई दी, और उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया कि मैं तुम्हें गलत समझती हूँ। स्वर्णी दादी ने अपने घर की सारी बहुओं के लिए पैक करवाई होगी सर की, तो इसलिए मेरे लिए भी भेज दी। अच्छा, तो तुम क्या मेरा परिवार की बहू हो?
नहीं, ये सिर्फ स्वर्णी दादी का प्यार है बस। प्रज्ञा, तुम फिर बातें घुमा रही हो, कभी ये बोलती हो कभी वो बोलती हो, सच क्यों नहीं बताती मुझे? मैं सच ही बता रही हूँ। अगर मैं मेहरा खानदान की बहू होती तो आप मुझसे ये सवाल नहीं करते। अगर मेहरा खानदान की बहू होती तो आज उस घर में। कोशिश तो तुम्हारी वही है ना? अगर मैं इस घर से जाना चाहूँ ना तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। किंग भी नहीं। प्रज्ञा, तुम्हारे लिए शादी का बंधन कोई मायने रखता है या नहीं? शादी का बंधन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शादी का बंधन बहुत पवित्र होता है। किसी बच्चे का खिलौना नहीं है कि तोड़ने से टूट गया। शादी का टूटना किसी के लिए अच्छा नहीं होता, न पति के लिए न पत्नी के लिए। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल तुमसे था कि तुम आपका सवाल यही है और जवाब भी यही है कि मैं अगर इस घर से जाना चाहूँ तो मिस्टर सिंह मुझे नहीं रोकेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह की शादी है तुम दोनों की। किंग से बात करो तो भी वो यही बात कहता है, घुमा फिरा देता है, सही जवाब नहीं देता। तुमसे बात करो तो तुम भी वही बात करती हो। इतना कंफ्यूजन है कि क्या बताएं। आपको समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि जो आप देख रही हो वो सच नहीं है। जो सच है वो नींद नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं सुला देती हूँ। अच्छा जो मैं देख रही हूँ वो है ही नहीं, तो अब तो मैं वो देख के रहूंगी जो तुम तीनों के बीच है। मुझे पता करना है कि अभी प्रज्ञा और किंग के बीच क्या चल रहा है। प्रज्ञा ने तरुण के जरिए मेरी जिंदगी का सुख चैन छीन लिया है। मैं उसकी जिंदगी का सारा सुकून छीन लूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है यार। किसी को सोते हुए ऐसे घूर के कोई देखता है तनु यार? मैं देख रही थी कि बिना किसी टेंशन के नींद कैसे आती है। मेरे नसीब में तो ऐसी नींद है ही नहीं, तो तुम्हें देख के रिलैक्स हो रही थी मैं। सुबह सुबह क्या हो गया यार तुम्हें? तुमसे एक बात भी पूछनी थी। तुमने मुझे रोक के सही किया क्या? मतलब ये कि तुमने मुझे किंग को सच बताने से मना किया और अब मैं किसी को रोक नहीं पाऊंगी। क्या हुआ यार? क्या हुआ? स्वर्णी दासी ने प्रज्ञा के लिए सरगी भेजी है। हाँ तो क्या होता है? प्रज्ञा इस घर की बहू नहीं है, फिर भी उसके लिए इस घर से सरगी गई। गॉड यार तनु, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सरगी गई है, इम्पोर्टेंट ये है कि किसने भेजी है। स्वर्णी दासी ने। शी इज नॉट इवन इम्पोर्टेंट, कुछ भी करती है यार। सो जाओ यार तुम, आई एम वेरी स्लीपी, तुम भी सो जाओ। यू नो व्हाट, उन्होंने एक चीज और कही कि एक न एक दिन प्रज्ञा वापस आएगी और मुझे इस घर से बाहर निकालेगी। तनु यार, तनु सुबह सुबह क्या चालू हो जाती हो तुम? ओके फाइन, 1 मिनट को मान भी लिया कि तुम अगर किंग को सब सच्चाई बता भी देती तो यू नो फर्स्ट चांसेस कि किंग प्रज्ञा को माफ कर देता और बोलता लेट्स स्टार्ट इट ओवर। दूसरे केस में भाई तुम्हें बोलते तनु यू नो व्हाट, जस्ट फॉरगेट इट, तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीता हूँ, यू नो just the way you want it, because he's a you know freedom kind of a guy। और किंग प्रज्ञा से नाराज हो जाए, उससे गुस्सा हो जाए, फिर ऐसा होता कि ये भाई और प्रज्ञा जो ये छुप छुप के प्यार कर रहे हैं ना, सीक्रेट लवर टाइप, वो नहीं होता। वो दोनों खुलेआम सबके सामने प्यार करने लगते, किसी का डर ही नहीं होता। और दोनों एक साथ हो जाएंगे तो तुम्हें तो पता है ना यार, जब वो दोनों साथ में होते हैं तो क्या होता है, हॉरेंडस। मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं। जैसे एक और सिनेरियो है, लेकिन उसमें भी मुझे तुम्हारी हार नजर आ रही है। मेरी बात मानो। क्या? स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। अगर हर तरफ से हार मेरी ही है तो मुझे सुना सुना के इरिटेट क्यों कर रही हो? क्योंकि अगर मैं चुप भी रहूंगी तब भी तुम इरिटेट हो। Just calm down, okay, and act like a mature woman। लोगों की जरूरतों को समझो यार। या राइट, अभी की जरूरत प्रज्ञा है, ये समझूं मैं। समझ लो यार। इनफैक्ट तुम्हें सबको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम उनकी दिल की बातों को समझते हो। सबको विश्वास दिलाओ कि तुम्हें लगता है दैट प्रज्ञा हैज मूव्ड ऑन। यू नो, लोगों के दिल का हाल समझो यार तनु, ये रियली सेंसिटिव। और अगर ये तुम अपनी इनसिक्योरिटीज सबको दिखाओगी ना, तो घर,
पैसा, शादी, ये सब खो दोगी अगर तुम जीतने के पीछे भागती रहोगी तो। मेरी एडवाइस मानो तो लाइफ में जब कभी अगर हम जीत ना पाए ना, तब हारने का नाटक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है आप जीत नहीं रहे हो, सो जस्ट प्रिटेंड यू आर लूजिंग। जीत उसी में मिल जाती है। हाँ? अब ये मत कहना कि तुम्हें समझ नहीं आया। You know what I hated, अगर सुबह सुबह अगर कोई मुझे उठाता है तो, but it's okay. Okay, fine. You can do it. ठीक है, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। We'll continue this. उसे भाई कहाँ है? कहीं बाहर गया है पर पता नहीं कहाँ। Hey, Beck. Please. थैंक यू। कुछ मंगाऊं आपके लिए? नहीं, मैं एक्चुअली बाहर ही सब कुछ देख लेता, लेकिन अरे नहीं सर, वहाँ तो नॉर्मल कस्टमर्स बैठते हैं, आप तो हमारे स्पेशल कस्टमर, इंडिया के सबसे लाडले सिंगर, गॉड ऑफ सिंगर, अभी द रॉक स्टार। अगर आप ये सारी बातें ना करें तो अच्छा होगा। अरे नहीं सर, आप हो सर, आप कभी इंडिया गेट पे शो करके देखिए, मैं स्पॉन्सर करूंगा, मेरी तो पूरी फैमिली के आप फेवरेट हो सर। सर एक मिनट, वो जो रिंग्स निकलवाई थी, हाँ लेके आओ। अच्छा, आपने मेरे लिए रिंग्स निकलवाए थे? अरे नहीं सर, भाभी जी के लिए, आप भाभी जी के लिए लेके जा रहे हैं ना? देखिए सर, पसंद कीजिए, हमारे यहाँ की नंबर 1 कलेक्शन है, स्पेशली फॉर यू। सर आपको साइज पता हो तो बता दीजिए। साइज तो पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं देख के बता सकता हूँ। इसे पैक करवा दो। वाह क्या बात है सर, नंबर 1 रिंग पसंद की है आपने। सुनो, इसे पैक। मैंने रिंग तो ले ली है, पर क्या प्रज्ञा इसे पहनेगी? क्या मैं उसे पहना पाऊंगा? चाची, ये मून कब आएगा? मैं तो बहुत भूख लग रही है। अभी तो देर है, तुम्हारा मून निकलने में बहुत टाइम है। रात होगी तभी तो मून आएगा। मुझसे तो दिन नहीं गुजर रहा, रात तक पता नहीं क्या होगा। मेरे तो ना अभी से पेट में ना सिर्फ चूहे कूद रहे हैं। तो बचपन में कूदते थे, अभी तो शेर, हाथी, बंदर सब कुछ दौड़ रहा है। तुम ना अपना ध्यान हटाने की कोशिश करो इस भूख से। वही तो नहीं हट रहा। एक काम करो ना, अच्छा कुछ तो भी सोचो। शादी के बारे में सोचो। शादी के बाद क्या करोगी, अपने नए घर को कैसे सजाओगी, अपना नया बेडरूम कैसे सजाओगी, घर में कैसे एडजस्ट करोगी, एंड इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अपना हनीमून कैसे प्लान करोगी। अपने आप ध्यान हट जाएगा, देख लेना। प्रज्ञा दी आ रहे हैं ना करवा चौथ की पूजा पर? मैं उन्हीं को फोन लगाने जा रही थी। वैसे तुम ज्यादा भाग दौड़ मत करो, हाँ? अननेसेसरीली प्यास लगती रहेगी। पहला करवा चौथ है, जाके आराम कर लो। ओके, एक मिनट। बाय द वे, तुम प्रज्ञा दी को दी बुलाती हो ना? वो एक्चुअली तरुण की तरफ से मैंने रिश्ता जोड़ा है ना, तो जो वो बोलेंगे वही मैं बोलूंगी। जो वो बोलेंगे वही करो। मैं जा रही हूँ। वेरी गुड, गुड गोइंग। हेलो, हाय, मैं दिशा बात कर रही हूँ। हाय दिशा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, घर पे सब ठीक है? सब बिल्कुल ठीक है। ओके, एक्चुअली मैंने फोन इसलिए किया था क्योंकि आज हमारे घर पर करवा चौथ की पूजा है। सो मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको इनवाइट करना चाह रही थी। यहाँ का पहला करवा चौथ है ना, तो आप सब लोग आएंगे तो दोनों बच्चों का पहला करवा चौथ बहुत स्पेशल बन जाएगा। फैंटास्टिक, वेरी गुड आइडिया। आप लोग आएंगे ना, मतलब तरुण और प्रज्ञा दी आएंगी? हाँ, हम जरूर आएंगे। अब तो हम सब फैमिली है, कैसे नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। मैं तो आना ही होगा। कहाँ जाने की बात कर रहे? 1 सेकंड, दिशा का फोन है। कह रही थी नेहा का पहला करवा चौथ है, अगर हम सब लोग भी जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। शी वाज इनवाइटिंग अस, तो उसी को कह रहा था हम जरूर आएंगे। जाएंगे राइट?
हाय दिशा। ओके, सो प्रज्ञा से अभी भी बात हो गई है एंड शी हैज एग्रीड, तो हम जरूर आएंगे। हम सब वेट करेंगे आपका। ओह या, थैंक यू, बाय बाय। बाय। लुक, मैंने उससे पूछा नहीं, मुझे लगा थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट व्हाट्स करवा चौथ? त्योहार होता है, फेस्टिवल, जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती। यू मीन वाइफ अगर फास्ट करे उससे हस्बैंड की उम्र बढ़ जाती है? इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ ट्रिक। अपनी अपनी आस्था है, अगर पूरी श्रद्धा से व्रत रखो तो इच्छा पूरी भी हो सकती है। आस्था, श्रद्धा एंड व्रत, अगर इतने सारे हिंदी के कठिन शब्द में एक साथ बोलूं तो ऊपर वाला मेरी उम्र वैसे ही लंबी कर देगा। Hey Smith, you're the best. यार कल तू ऑफिस आ, तुझे अलग से अवार्ड दूंगा मैं। No, of course. Hi, I'll call you back. are you okay? Yeah, I'm fine. Just ज्वेलरी बॉक्स? हाँ, गिफ्ट है किसी के लिए। करवा चौथ का गिफ्ट? हाँ। थैंक गॉड, मेरी बातों का कुछ तो असर हुआ जीजू पे। वो प्रज्ञा दी के लिए करवा चौथ का गिफ्ट लाए हैं। करें? आलिया, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? नहीं, क्योंकि तुम जो सोच रही हो मैं ठीक उसका ऑपोजिट सोच रही हूँ। ओह, क्या फर्क पड़ता है हम क्या सोच रहे हैं? फर्क तो ये पड़ता है कि अभी क्या सोच रहा है। आलिया, अभी मेरे लिए करवा चौथ का गिफ्ट लाया। आई एम सो हैप्पी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सुबह हो रही है, ये रात? किचन क्यों क्लीन कर रहे हो? ब्रेकफास्ट कहाँ है? दिशा मैम साहब ने कहा कि आज करवा चौथ है, तो डाइनिंग टेबल पे कोई ब्रेकफास्ट नहीं लगेगी। दोनों दादियाँ और घर में जितने भी जेंट्स हैं, उन सबका ब्रेकफास्ट मैं उनके कमरे में छोड़ चुका हूँ। तो दिशा मैम ने अभी कहा है। बस, दिशा मैम, दिशा मैम, दिशा मैम, हद हो गई। दिशा मैम इस घर की मालकिन नहीं है जो उसके ऑर्डर मान रहे हो। मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं ब्रेकफास्ट खाऊंगी। जल्दी करो। हाँ, अब जाओ। What's wrong with you? तुम मुझे यहाँ भी रोक रही हो, बात नहीं बताने देती, खाना नहीं खाने देती, क्या करूँ? तुम उस दिशा को रोको ना, जो ऑर्डर चला रही है, खुद का घर समझ रही है, प्रज्ञा की जगह लेने की कोशिश कर रही है, कह रही है करवा चौथे तो कोई खाना नहीं खाएगा। What is this? मतलब मैंने जो कुछ भी बात बोली तुम्हारे वो दिमाग में गई ही नहीं। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि नाव जिस डायरेक्शन में जा रही है ना उसे जाने दो। हवा के अगेंस्ट जाओगी तो नाव डूब जाएगी। हर रोज गुस्सा करती हो यार, एक दिन फास्ट रख लोगी करवा चौथ का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। मैं और फास्ट? यार मैं एक टाइम भूखे नहीं रह सकती, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तुम पूरे दिन भूखे रहने के लिए कह रही हो, जो चीज मैं कर नहीं सकती उसके लिए ट्राई भी क्यों करना है मुझे? तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से भाई तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानते। डोंट गेट मी रॉन्ग, तुम्हारी भाई से शादी हो गई लेकिन फिर भी घर में कोई भी तुम्हें अपनी बहू नहीं मानता। और वो दिशा पता नहीं कहाँ से आई है लेकिन सबके दिलों पे राज कर रही है, क्योंकि जो प्रज्ञा करती थी दिशा ने वही किया, तभी सब लोग उसके ऑर्डर्स मानते हैं। लेकिन यहाँ बात दिशा की नहीं हो रही है, बात तुम्हारी हो रही है स्वीटहार्ट। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट कि वहाँ प्रज्ञा किंग के लिए फास्ट रख रही होगी, सो जस्ट फॉर नेम से अगर तुम भाई के लिए फास्ट रखोगी तो सोचो कितना फर्क पड़ेगा। क्यों ना आलिया, ये सेम बात मैं तुम्हें भी कह सकती हूँ। तुम भी तो पूरब को पाना चाहती थी, फिर उसके लिए कभी फास्ट क्यों नहीं रखी? It doesn't even matter, he's already married। तो मेरी शादी भी अभी के साथ हो चुकी है, तो मुझे किस बात का डर? डर लगना चाहिए था। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम्हारी शादी भाई के साथ कैसे हुई और क्यों हुई। फिलहाल मुद्दा सिर्फ ये है तनु कि भाई तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानती, लेकिन तुम पत्नी होने का दिखावा जरूर कर सकती हो। इसलिए तुम भाई के सामने इस करवा चौथ का नाटक करके उनको विश्वास दिला सकते हो कि तुम में भी वो क्वालिटीज हैं जो वो ढूंढ रहे हैं। I mean, जब तक वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो जाते तब तक तुम्हें ये नाटक करना पड़ेगा। प्रज्ञा अभी से जिंदगी भर दूर नहीं होगी, क्या मैं जिंदगी भर वेट करती? समझ क्यों नहीं आ रहा है तनु?
प्रज्ञा तुमसे हर वक्त इसी चीज की वजह से जीतती रही। अगर तुमने उसकी तरह चीजों को नहीं किया तो तुम भाई को कभी पा नहीं पाओगी। तुम्हें हर हाल में प्रज्ञा का तरीका ही अपनाना पड़ेगा।